हाय गुड मॉर्निंग 91.2 NIVH हलदून पर मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। और मैं हूँ आरजे आशा। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और हम सपने भी देखते हैं, लेकिन सपने देखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो है जज्बा। तो ऐसा ही कुछ जज्बा है हमारे आज के गेस्ट में। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, कर्नल अनिल ग्रूम सर और हिमानी ग्रूम मैम, जो कि हमें बताएंगे कि साइकिल चलाना क्यों ज़रूरी है बाईसाइकिल डे पर। और हमें सर बताएंगे कि क्यों हम चलाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की ज़रूरत होती है। तो हम सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हम हेल्दी रहें, खुश रहें। तो आज साइकिल के फ़ायदे हम जानेंगे सर और मैम से, और उनके जो एक्सपीरियंसेस है ना, तो वो भी जानेंगे। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं सर और मैम से बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोनों हमें अपने बारे में विस्तार से बताएं। हमें खुशी होगी आपके बारे में जानकर। थैंक यू लक्ष्मी एंड आशा, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोगों ने मेरे ख्याल से कोर्स ख़त्म किया और आरजे का पद भी लेके बैठे हुए आप लोग। थैंक यू वेरी मच मेरा हमको यहाँ बुलाने के लिए। एंड उससे पहले मैं स्टार्ट अपना करूँ कि मैं अपना छोटा सा परिचय दूँ। मैं आर्मी का हूँ। मैं तकरीबन 40 साल 39 ईयर्स मैंने अपना सर्विस कैरियर मैंने आर्मी में बिताया है, और वहाँ से रिटायर हुआ। मैं 2018 में रिटायर हुआ था। और इसके बाद आगे तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अभी मैंने नौकरी कर ली है तो आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने बारे में ही सोचूंगा। मेरी एक बेटी है और वाइफ है बस। तो हमने सोचा कि अपना ज़िंदगी भी देखें, थोड़ा सा बहुत कर लिया हमने। तो इसीलिए मैंने एक मतलब आगे अपना फ्यूचर आगे जीने के लिए मैंने एक साइकिल को एक साधन बनाया था। तो वहाँ से मेरा साइकिल स्टार्ट हुआ था। एक प्रोत्साहन मिलता है किसी को देख के। तो मैंने भी अपने कोई साथियों को देखा था वो साइकिल चलाते थे, तो जब फील किया तो अच्छा लगा। इसमें दो तीन चीज़ है जो अच्छा लगा, तो हमने साइकिल का स्टार्ट किया मैंने। और 2019 से मैंने स्टार्ट किया था और अभी चल रहा हूँ अभी तक इसी साइकिल उसमें ही। बिल्कुल सर, और चलना चाहिए। आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आप हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस एक जज्बा होने की ज़रूरत है हमें। तो मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। मैंने भी साइकिल पहले तो यही चलाते थे। शुरू में तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे घर में भी कोई जिम्मेदारी थी, मेरे मदर साथ में थी तो उनको छोड़ के जा नहीं सकती थी। बट जब मदर एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले मैंने भी स्टार्ट किया था। तो अभी मुझे भी तकरीबन 2.5 ईयर्स हो चुका है साइकिलिंग में। तो अभी हम दोनों सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं और 2-3 घंटे हम जितना दे सके साइकिल को देते हैं, और उसके बाद फिर हमारा अपना रोज़ का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बाकी तो साइकिलिंग में यानी जुड़ने के बाद हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, नए फ्रेंड्स बने। उनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है, उनसे मिलकर बातें करके हमारा दिन मॉर्निंग हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। उसके बाद हमारा जितना भी मानसिक तनाव समझ लीजिए आप, जो भी है वो सब ठीक हो जाता है, और बस हमारा मूड फ्रेश हो जाता है मॉर्निंग से। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको साइकिल चलाने की प्रेरणा किससे मिली, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल होता है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। मैंने जैसे पहले थोड़ा सा हिंट दिया था कि मैं किसी को देख के ही मैंने स्टार्ट किया था। हमारे साथ में मेरा तकरीबन रिटायर होने का लास्ट पोस्टिंग था। तो हम मेरे एक सीनियर थे, ब्रिगेडियर साहब थे। तो वो मेरे साथ आते थे, डेली साइकिल में बैठ के आते थे और मेरे साथ 10 बजे चाय पीने आते थे वो। और वो साइकिल में आते थे। तो उनके पास साइकिल में जब आते थे तो उनके पास एक डब्बा भी लेके आते थे, अपना खाना भी लेके आते थे। तो मैं उनको पूछता था, सर चाय मेरे साथ पीते हो, डब्बा में क्या लेके आते हो? मैंने कहा डब्बा तक खोलते ही नहीं हो आप। तो उन्हें बोला मेरा दिन का खाना है। मैंने ये बोला कि मैम सर आप मैम ने घर मैम मैडम के साथ खाना क्यों नहीं खाते हो? तो बोलते कि नहीं, मैं सुबह साइकिल में निकलता हूँ
और उसके बाद ये रास्ते में कहीं खा लेता हूँ। मैडम अपने घर में काम कुम करती रहती है, तो वो मेरे साथ आती नहीं है, तो मैं घूमता रहता हूँ, अपने नेचर को देखता रहता हूँ। इससे मेरा एक हेल्थ भी ठीक रहता रहा है, और मेरा अपना रास्ते में भूख लगता था, खाना खा लेता हूँ, और मैं शाम को 3-4 बजे वापस चले जाता हूँ, और फिर मैं अपने वाइफ के साथ चाय पी लेता हूँ। तो ये मैंने उन्हें देखा, तो मैंने सोचा कि अरे हाँ, रिटायर होने के बाद कोई ना कोई तो मेरे पास होना चाहिए काम। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने रिलेटिव के घर में जाऊंगा साइकिल लेके, और मतलब मिलता रहूँगा, सबके साथ मिलता भी रहूँगा, अपना काम भी होता रहेगा। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करके मैं इतना जुड़ गया कि अभी मैं रिलेटिव घर तो जाता ही जाता हूँ, उसके साथ साथ और दोस्तों के साथ भी इधर उधर घूमता रहता हूँ, देहरादून का नेचर देखता हूँ। तो इससे मेरे को अपना अपना भी फ़ायदा हो रहा है। जो मेरा फिज़िकल है, आज मैं तकरीबन 64 साल हो गया हूँ, तो मैं फिज़िकल स्टैंडर्ड जो मेरा जो मेंटेन रह रहा है, बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह साइकिल में करने के बाद, इसलिए। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब आप बता रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमते, तो मतलब पार्टी वार्टी भी करते ही होंगे मज़ेदार, है ना। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि आप घर को भी मैनेज करती थी और साइकिलिंग भी करती थी, तो आप कैसे मतलब ये कितना चैलेंजिंग होता है ना सब कुछ मैनेज करना, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो करना पड़ता है अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए मैनेज करना ही पड़ता है। मॉर्निंग तो ऐसा है ना, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, और जब तक हम वापस आए तब तक फिर हम अपने घर के काम के लिए बिजी हो जाते हैं। फिर यानी हम 9 o'clock तक हम घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद थोड़ा हेल्प भी है घर में, थोड़ा किसी को रखा हुआ मैंने, वो भी हेल्प कर देते हैं। प्लस अभी हम 2 ही हैं घर में, तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। डॉटर है, वो बाहर रहती है, बट हम दोनों ही हैं, तो दोनों में मैनेज हो जाता है। वाह, तो कुल मिला के फुल ऑन मस्ती और हाँ जी। साइकिलिंग। वाह, आजकल तो कितनी इतनी अच्छी मस्ती हो रही है कि हमें कभी ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम पूरा ग्रुप हमारा पानी के अंदर चला जाता बात। है। अरे वाह वाह, हम ये पूरे पानी के अंदर जाते हैं, फिर हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद हम पूरा गीले कपड़े में वापस घर आते हैं। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा मतलब हैप्पी महसूस कर रही हूँ आप हाँ दोनों जी। से बात करके। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आपको साइकिल चलाते टाइम किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई प्रॉब्लम तो आती ही होंगी साइकिल चलाते टाइम। यस, प्रॉब्लम हर चीज़ का है, कुछ भी करो प्रॉब्लम तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई वो नहीं है। बट ये प्रॉब्लम जो बोलते हैं ना, ये हमारे दिमाग का खेल है। अगर आप उसको प्रॉब्लम सोचो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं सोचो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी साइकिल चलाते हुए सुबह निकलते, अभी ये मौसम ऐसा है, इतनी गर्मी है, तो ये प्रॉब्लम है एक हमारे लिए। बट जुनून है अपना साइकिल चलाना, तो मस्ती कर रहे हैं, तो अपने यार दोस्तों के साथ चलते वक्त हमें वो प्रॉब्लम बहुत छोटा लगता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड बाकी साइकिल चलाते वक्त यस, साइकिल अपना मेंटेनेंस मांगता है, उसमें कभी हमारे चलते चलते पंचर हो जाते हैं, तो छोटे मोटे चीज़ जो से आता है, हम एक साइकिलिस्ट होने के कारण से हमें सीखना भी पड़ता है, तो हम सीख लिए हैं हमने। और मेजर फॉल्ट को तो कुछ नहीं मानते, बट छोटे मोटे काम जैसे पंचर हो गया तो हम बना लेते हैं। तो मेरे को शौक भी है ऐसे जो टूटे फूटे चीज़ को जोड़ना और उसको तोड़ना तो बहुत तोड़ता हूँ, लेकिन जोड़ना थोड़ा कम आता है, लेकिन तोड़ लेता हूँ, अरे जोड़ लेता हूँ, जैसे तैसे जोड़ लेता हूँ। अपने ग्रुप में एज वाइज तो मैं सबसे सीनियर हूँ, और काम भी सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ। मैं तो इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं मतलब सीनियर होने के कारण से, इसलिए करता हूँ कि मेरे को शौक है और अच्छा भी लगता है और सिखाता भी हूँ सबको। तो ये दी जाता है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अभी साइकिल में जुड़े हैं, साइकिल करना है हमें, तो कोई भी प्रॉब्लम बाधा आए, ये तो हमें सिखाया गया, आर्मी मैन हूँ, कोई बाधा नहीं है हमारे लिए बाधा। और देहरादून में तो एक चैलेंज और भी है, आप कहीं भी जाओ एलिवेशन आपको पक्का मिलेगा। आप एक साइड में एक रोड एक तरफ जा रहे हैं तो आपको प्लेन रोड मिलेगा, लेकिन आपको वापसी में वो एलिवेशन मिलेगा। तो मेरे लिए तो वो एलिवेशन चैलेंजिंग होता है काफ़ी। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा यूज्ड टू हो गई हूँ, तो अभी थोड़ा ठीक है। बट एलिवेशन में थोड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, तो आजकल हम ये ट्राई करें कि अर्ली मॉर्निंग निकल रहे, ताकि हम धूप ज़्यादा होने से पहले वापस घर आ जाएं। क्या बात है सर, मतलब आप लोग तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं, ये तो कितनी अच्छी बात है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने जो ग्रुप बनाया है, तो आपके ग्रुप में अलग अलग एजेस के लोग होंगे, अलग अलग एज होंगी सबकी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं उन सबको, और कितने मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में तो आई थिंक 100 के आसपास है, ठीक है। लेकिन डेली राइड करने वाले
हम थोड़े ही हैं जो डेली रेगुलर राइड करते हैं। बीच में आते हैं सारे लोग, लेकिन बट अभी हमारा जो ग्रुप है 8-9 तो हम रेगुलर ही कर रहे हैं ना। तो और अभी वैसे भी हमारा एक राइड चल रहा है 80 डेज़ का चैलेंज है। उसमें हम लोग 25 ग्रुप्स है, उसमें से एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 25 मेंबर्स हैं और ये 550 राइडर्स है। उसमें से फीमेल राइडर्स उसमें 65 राइडर्स है। और आपको बताकर मुझे खुशी होगा कि उसमें मेरा भी सेकंड पोजीशन है। क्या बात है, मतलब अच्छा लग रहा है ये जानकर। हाँ जी। अभी अभी वैसे भी फीमेल्स को तो आगे होना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वैसे देखा जाए तो फीमेल राइडर बहुत कम मिलेंगे आपको। आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, आप चंडीगढ़ देख लीजिए, देहरादून कहीं भी देख लीजिए, उसमें मेल राइडर ज़्यादा मिलेंगे आपको, फीमेल राइडर्स बहुत कम होती है, क्योंकि फीमेल राइडर्स की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घर की काफ़ी होती है। मैम मतलब आप दोनों से ही पूछ रही हूँ जी। कि आप क्या टाइम शेड्यूल क्या होता है, सुबह कितने बजे आप जाते हो फिर? नॉर्मली सुबह हम लोग क्या होता है, रात को हम डिसाइड करते हैं किस जगह पे जाना है और कितनी साइकिलिंग करना है। तो हम नॉर्मली 5 बजे हमारा करेक्ट टाइम होता है, जहाँ एक जगह मिलने का पॉइंट देते हैं। वैसे मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मैं 4 बजे घर से निकल जाता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चला लूँ, और चाहता हूँ कि इनके साथ ही चलाऊँ, और मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा चलाता हूँ, तो इसीलिए मैं आगे पीछे करके अपना पूरा करने के लिए। तो हमारा शेड्यूल नॉर्मली 5 बजे होता है, सभी 5 बजे करीब आ जाते हैं और 5 बजे करीब निकल जाते हैं, और 5 से 8:30-9 बजे तक हम चलते हैं, और बीच में ब्रेक भी लेते हैं, बीच में चाय पानी भी हो जाता है, बीच में कभी मौका मिल गया तो फोटोग्राफी ये वगैरह बीच में होता ही रहता है। तो इसलिए हम चलते रहते हैं। तो शेड्यूल यही है हमारा, नॉर्मली सुबह 5 बजे करीब होता है नॉर्मली। अभी बिकॉज अभी एक जो इन्होंने बताया कि अभी एक CNG राइड हो रहा है, कैलकाटा बेस्ड एक वो है ग्रुप है, उन्होंने करवाया है, वर्चुअल बोलते हैं इसको, ये साइकिल नेटवर्क ग्रो बोलते हैं इसको। तो 80 दिन का चैलेंजिंग है ये। तो इसमें वही जिन्होंने बताया कि वो 25 ग्रुप्स है, उन ग्रुप और अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से राइड करना है। हमें टारगेट मिला है कि पृथ्वी का पूरा जितना सरकमफेरेंस है उसको कवर करना है ग्रुप को मिलके। तो हमें तकरीबन एक दिन 20 किलोमीटर भी कर लेंगे सभी मिलके। अगर सब ने कर लिया तो 22 लोग हैं, तो उनमें से तो पूरा हो जाएगा। तो बस अभी उस ग्रुप में अलग अलग के हैं, कोई आंध्रा के है, कोई केरला के है, कोई कैलकाटा के है, दिल्ली के है, नोएडा के है, तो अलग अलग ग्रुप है। तो उनको सबको हम एक ग्रुप बना रखा, तो हम एक दूसरे व्हाट्सएप में बोलते हैं कि आज कितना करना है तकरीबन। तो कोई एक्टिव रहता है, कोई नहीं रहता है, बिकॉज अपने कोई काम करने वाले होते हैं, अपने ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। तो हम थोड़ा फ्री है तो हम उनकी जगह हम पूरा कर लेते हैं ज़्यादा करके। तो ये है हमारा। जी तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइकिल चलाने के फ़ायदे क्या हैं और क्या इसका कोई नुकसान भी है, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान तो होता ही है। फ़ायदा तो फिजिकल तो होते ही है, हाँ जी। आपका वेट थोड़ा कम होगा, मेंटली आप स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। आपका जैसे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर साइकिलिंग कर रहे हैं आप। जैसे वॉक रनिंग करते हैं तो आपको पैरों में काफ़ी जोर पड़ता है, हाँ जी। लेकिन अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है। और मॉर्निंग सबसे मिलते तो पूरा दिन ठीक रहता है। अगर घर में बैठे रहे तो आप मुझे लगता है अगर हम घर में बैठते तो हमारे सामने मोबाइल रहता है और हम रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अगर हम घर से निकलते हैं तो उसके सामने हमारा एक तो हम अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं साइकिलिंग से। आपसे बताइए आपको आजकल कितना पोल्यूशन है, जी जी। जगह जगह प्रॉब्लम है, इतनी गाड़ियाँ आजकल रोड में आ गई है, लेकिन साइकिल का क्या, ये पोल्यूशन तो बिल्कुल इससे होता ही नहीं है। उससे हमारा ऊपर से हेल्थ बेनिफिट तो आपको पता ही है कितना अच्छा रहता है इससे। जी जी। तो बस ये है कि किसी चीज़ का यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना आपसे कर पा रहे हैं आप उतने कीजिए, अगर जी। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वही कोशिश करते हैं कि हम जितना कर पा रहे हैं उतना कर सकते हैं। फ़ायदा और नुकसान दोनों उसमें है, बट इसमें जो साइकिलिंग करके तो फ़ायदा नुकसान में हम जो देखते हैं तो हमें फ़ायदा ज़्यादा है। हमें फ़ायदा ज़्यादा नुकसान दिखता तो है, है नुकसान अगर किसी चीज़ को भी एक्स्ट्रा करोगे हाँ आप जी, तो हाँ जी, नुकसान तो रहता ही है। क्योंकि अभी धूप फायदा इतनी है। ज़्यादा है, अगर आप धूप में करें आपको पता लू लग गया है, आपको आपका डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत बहुत चीज़ होता है। तो हम पानी पीते रहते हैं, बीच में कभी जूस है जूस पी लेंगे, ORS भी रखते हैं बहुत लोग, ORS का पानी पी लेते हैं, तो वो सब ध्यान देना चाहिए। जी जी। मैं ये भी जानना चाहती थी कि
अभी तक आप लोग कितने शहरों में ट्रैवलिंग कर चुके हैं? इस ग्रुप में हर कोई सब जगह शहर में तो नहीं गए होंगे, बट ग्रुप में मैं अपना बारे में बता सकता हूँ। मैं यहाँ से नेपाल गया हूँ, एक बार नेपाल टूर करके आया हूँ। एंड केदारनाथ कर लिया मैंने। एंड मैंने एक यहीं से हमारा 60+ का एक ग्रुप था हमारा, जिनमें से 6 लोग थे, तो 3 लोग ने हमने पूरा करके आए थे। तो हम गए थे लेह लद्दाख, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट किया था और लेह लद्दाख पूरा करके हम खरदुंगला करके हम वापस आए थे। ये मेरा सबसे लंबा टूर है। और ये टूर करने के बाद मेरे को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी मिला था। ओल्ड एज, मतलब मैक्सिमम एज वाले ने कवर किया इतना लंबा डिस्टेंस करके, मेरे को एक खिताब मिला था 2022 में। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में लगा था, तो इसीलिए ये मिला था। यही छोटे शहर है। और बाकी ये हमारे उसमें करने वाले काफ़ी घूमते रहते हैं। कोई चित्तौड़गढ़ जाके आता है, कोई दिल्ली वगैरह जाता है विद इन उसमें, दिल्ली टू गोवा। हाँ, आउटसाइड इंडिया हम में से अभी हमारे ग्रुप में इतना है नहीं अभी कोई, मतलब बाहर गए हुए हैं। बस आउटसाइड में एक नेपाल गया था बस। क्या ये बात है। है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी टीम की ओर से कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आपको ये मिला। और मुझे बहुत, मतलब मैं एक बार फिर से आप दोनों को कहना चाहूँगी, अमेजिंग, वाह वाली फीलिंग आ रही है। मैं आप दोनों से एक फ़नी सा सवाल पूछना चाहूँगी कि हर किसी की बचपन की यादें जुड़ी होती, क्या साइकिल से जुड़ी हुई कोई फ़नी सी बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कुछ फ़नी सा किस्सा जो बचपन में आपने या अभी रिसेंटली कुछ हुआ हो फ़नी सा? साइकिल में फ़नी तो यस बहुत हुआ है बचपन में। अभी जब साइकिल मिलता था, साइकिल नहीं मिलता था हमारे टाइम पे, तो साइकिल एक कम्युनिकेशन का माध्यम वो था, तो हर कोई के पास साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हम जब भी गेस्ट आते थे, तो हम घर वाले तो गेस्ट को रिसीव करने देखते थे, लेकिन हम वो देखते थे कि वो साइकिल में लॉक लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। हम ये फ़नी किसी था। तो जैसे ही वो लॉक लगा लिया, तो हमारे पास एक मास्टर की होता था, तार का हम घूम के बनाते थे। तो जैसे वो अंदर, हमने साइकिल खोला और हमें पता है कि साइकिल जब करके आते थे जब, तो हमें मार पड़नी है, तो हम मार भी पड़ते थे, लेकिन हमने कभी छोड़ा नहीं वो आदत कि जब घर के अंदर मेहमान, हम साइकिल लेके भाग जाना। बस यही था, क्योंकि उसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता था। हम चले जाते थे और उसके बाद जब वापस आते थे कुछ ना कुछ ख़राब करके तो आते थे। अगर टाइम से आ गए तो स्टैंड में खड़ा करके रख देते और भाग कहीं फिर लॉक करके बैठ जाते थे। ये हमारे वो है। वही अभी बड़े होके भी आज इस एज में आ गए, तो वही बदमाशियाँ थोड़ा बहुत बच्चे करते हैं, तो उनके साथ हम भी कर लेते थोड़े बहुत। पानी में घुस जाना है, पानी में जूते के समेत, जूते के साथ, और उल्टा पानी के नहर में उल्टा साइकिल चलाना। फिर अभी भी डांटते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, उल्टा साइकिल एक दिन चलाया, किसी के बच्चे ने बताया कि उल्टा साइकिल चलाते, तो हम नहर पे उल्टा साइकिल चलाए पानी के अगेंस्ट में। तो वो फ़ोटो भी खींच के हमने भेज दी, तो बाद में डांट पड़ी सबके तरफ से। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे फनी करते हैं हम भी। बिल्कुल सर, फनी तो होना ही चाहिए। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितनी एज में साइकिल चलाना शुरू कर दिया था? एज तो मेरे हिसाब से मैंने तो साइकिल आई थिंक 5-6 साल में ही शुरू कर दिया था। उस समय तो साइकिल, छोटी साइकिल होती नहीं थी पहले। अभी तो बच्चों के लिए अलग साइकिल होता था, उस समय ऐसा साइकिल होता नहीं था। वही साइकिल होती थी जो बड़ों के लिए होता था। तो पैर अंदर घुसा के, कैसी बोलते थे हम उस समय, तो पैर अंदर घुसा के चलाना शुरू किया था। 5-6 साल में हमने शुरू कर दिया था। मैंने भी ज़्यादा नहीं चलाया उस टाइम। अभी तो उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं चला पाई। जब स्टार्टिंग में सीखा था, कितने बार गिरे हैं, उसके निशान अभी भी हैं घुटनों में। बट उस टाइम इतना नहीं चलाया, लेकिन अभी मुझे 3 साल हो गए। अभी ठीक लग रहा है, अभी तो यूज्ड हो गई हूँ साइकिल में। क्या बात है, मतलब अब तो बस चला ही लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये भी एक फनी सा सवाल है, आप दोनों में कभी कंपटीशन होता है कि पहले मैं जाऊंगी या पहले मैं जाऊंगा, ऐसा कभी? यानी मतलब, रेसिंग में तो मैं इनसे कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये तो स्पीड में जाते हैं। अच्छा। मैं अपने मजे से जाती हूँ, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाती हूँ, बट इनका स्पीड बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि नहीं आज तो जाना ही है? नहीं, इनके साथ तो बच्चे भी नहीं करते कंपटीशन। मतलब आप काफी फास्ट हैं। आज बता दीजिए। ये बहुत फास्ट है, तो सारे ग्रुप में बोलते हैं आप सर की डाइट बताओ, सर को आप क्या खिलाते हो,
तो हम भी वही खाएंगे। ओह, हमने कहा ऐसा कुछ स्पेशल डाइट कुछ नहीं है, नॉर्मल खाना खाते हैं। नहीं नहीं बोलते कुछ ना स्पेशल खाते होंगे इसलिए सर इतना ज़्यादा भागते हैं। मैम आप अच्छा खाना बनाती होंगी इसलिए सर नहीं ऐसा बहुत कुछ अच्छे नहीं है, नॉर्मल खाना है। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं साइकिल पे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? साइकिल में ट्रैवलिंग करना मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं है एक्चुअली। सही सवाल पूछा आपने। जी। बहुत बहुत कुछ ध्यान रखना होता है जी। क्योंकि आजकल जो कम्युनिकेशन साधन है जैसे मोटरसाइकिल बस वगैरह इनमें हॉर्न होती है, हॉर्न बजा देते चलते हैं, काफ़ी नॉइज़ होता है। तो साइकिल थोड़ा अपने मतलब बिल्कुल साइलेंट होके चलता है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करना पड़ता है क्योंकि एक तो रोड सेफ्टी के लिए हमें मतलब ना अपना सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान करना पड़ता है। जगह हमारे लिए मतलब साइकिल के लिए एक अलग से लेन बना नहीं है जहाँ पे तो हमें मतलब सिंगल लाइन चलना सिंगल लाइन चलना हम्म। पड़ता है अपना। वैसे शहर में, और शहर में चलना थोड़ा मुश्किल है हाँ, ट्रैफिक के ट्रैफिक कारण से। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। गाड़ियाँ इतनी चलती है तो थोड़ा काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। आगे आगे पीछे देखना, और साइकिल में चलते चलते आगे पीछे देखना भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो कौन आ रहा है, क्या हिट हो रहा है, तो इस चक्कर में हमें तो एक दो साथी को चोट भी लगा है। एंड हमें मतलब बहुत दुख है कि हमारे साथ नहीं भी है वैसे तो इसीलिए साइकिल में चलते वक्त एक तो पूरा बैलेंसिंग अपने आप ही करना पड़ता है ना। जी। तो और कभी अचानक चढ़ाई आ जाती है, कभी एकदम गड्ढा ढलान भी- आती है, गड्ढा भी गड्ढा आ आता है, जाती है, हाँ। तो बड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है साइकिल में। बहुत एहतियात करना पड़ता है साइकिल चलते वक्त। जी, तो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ज़रूरत जब है। भी हम साइकिलिंग करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर साइकिल चलाते चलाते कभी साइकिल का टायर पंचर हो जाए या तो ऐसी स्थिति में मतलब आप क्या करते हैं? जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था कि हम अपना साथ में ये जो छोटे मोटे रिपेयर करने के लिए सामान लेके ही चलते हैं। किट साथ हमारे में पास रहता है, किट हाँ, होता है हमारे पंचर पास। जो साइकिल पंचर हो जाता है तो साइकिल पंचर हम ठीक कर लेते हैं अपने आप। जैसे दो माध्यम है। एक तो साइकिल का पंचर बनाना, वो भी बना लेते हैं। दूसरा हम एक्स्ट्रा ट्यूब लेके जाते हैं, खास करके थोड़ा अगर कहीं लंबा सफ़र हो, दूर हो रहा हो और हमें टाइम नहीं मिल रहा तो हम क्या करते हैं, साइकिल का ट्यूब निकाल के ट्यूब चेंज कर लेते हैं। और फिर हवा भरने का पंप वगैरह सब कुछ वो पोर्टेबल होता है छोटे से, तो वो डाल के चलते हैं और उसको ठीक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब भी मौका मिलता है वो टायर पंचर वाला जो पंचर बना के फिर दोबारा उसी में रख लेते हैं। तो लेके चलते हैं हम साइकिल पंचर वगैरह, कोई भी छोटे मोटे डिफेक्ट होता तो हम अपने आप ही रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर कोई ऐसा जगह मिल गया जहाँ पर मतलब साइकिल रिपेयर करने वाला जगह मिल गया तो हम वहाँ पे मदद ले लेते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम पहली बार साइकिल चला रहे हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हमें कितनी मीटर साइकिल चलानी चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि किस तरह की साइकिल्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक वो तो रूल तो नहीं है कि हम कितना चलाएं और कितना चला सकते। ये डिपेंड करता है अपने बॉडी टू बॉडी ऊपर। अगर आप चला सकते हैं, अगर क्योंकि शुरू में जाते हो थोड़ा तकलीफें तो होती है। मैं भी जब शुरू कर रहा था, जबकि मैं साइकिल, मैंने बोला कि मैं 4-5 साल से मैंने मतलब एज से मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया है IIMA में, वहाँ पर हमें साइकिल ही मिला था। हमारे पास गाड़ी नहीं मिलता था उस समय साइकिल ही मिलता था। हमारा कम्युनिकेशन इधर जाने साइकिल ही था। तो साइकिल के साथ जुड़ा हुआ, काफ़ी पुराने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि आप कितना जो, जब शुरू में जब मैंने बोला कि मैं रिटायर होने के बाद साइकिल शुरू किया था तो मैं 5 किलोमीटर ही चलाया था मैक्सिमम पहले दिन में। तो चला के जब वापस गया तो मैंने औरों को बोला कि आज मैंने 5 किलोमीटर चलाया। तो अच्छा लगा था कि मैंने बहुत चलाया, क्योंकि उस समय यूज टू नहीं था, बॉडी ट्यून अप नहीं था, तो उतना ही चला पाया था, उससे ज़्यादा नहीं चला पाया था। तो धीरे धीरे करके एलिवेशन मतलब चढ़ाई चढ़ना एलिवेशन, तो वो भी किया। तो करते करते उसमें थोड़ा हमें टाइम लगता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, आपके बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कितना चलाना है। तो आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। तो अभी मैं बता ही दिया आपको कि 100 किलोमीटर चला रहा हूँ पर डे। मतलब आज मेरा 50वां दिन है आज मेरे 49th day। 49th डे है। मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ 100 किलोमीटर। तो मैं चला पा रहा हूँ तो चला रहा हूँ।
अदरवाइज इट डिपेंड कि आप कितना चला सकते हो उसमें, यही है। सर बहुत ही अनुभव मिल रहा है मुझे हम लोगों को आपकी बातें सुन के, हमें लग रहा है कि हम भी साइकिल चला रहे हैं। बिल्कुल चलो। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काश कि वक्त यहीं थम जाता और हम आपसे और बातें कर पाते, लेकिन समय हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जाने से पहले सर मैम हम आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बाइसाइकिल डे पर। ये बाइसाइकिल डे में मैं औरों को मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जितनी पॉसिबल है आप लोग साइकिल का यूज़ करें। एक जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन साधन जो होता है, जो इधर उधर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए या कोई मतलब खरीदारी करने के लिए, अगर आप हो सके तो आप साइकिल का यूज़ करें। आसपास की जगह में तो आप कम से कम साइकिल जहाँ यूज़ तक कर सके आप साइकिल का यूज़ करें। उससे नॉट ओनली मतलब आपका आप अपने हेल्थ को कर रहे हो, आप पर्यावरण को भी कुछ बचा रहे हो, उसमें मदद कर रहे हो। तो यही मैसेज है मेरा। और सर और मैम, हमें आपसे बात करके अमेजिंग वाली फीलिंग आई और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने भी आपकी कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। तो हम फिर मिलेंगे, आई होप सो, बहुत जल्दी। और काश की थोड़ा और वक्त होता है तो मैं आपसे ढेर सारी बातें करती, लेकिन अभी वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आप सुनते रहिए 91.2 NIVH देहरादून। हैप्पी लिसनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।